हेलो एवरीवन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक साउंड। ठीक है, मंदिर की घंटी बजे या स्कूल का बेल का इंतजार हो या कोई म्यूजिकल इक्विपमेंट बज रहा हो इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब से एक साउंड निकलती है। तो साउंड अब हम देखेंगे कि साउंड उत्पन्न कैसे होता है, हाउ डज इट प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम बेल को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं। इट मीन्स टू एंड फ्रो, इस पे एक ऑसिलेशन होता है। टू एंड फ्रो इसमें वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये बेल बजने लगती है। ये मटका से मैंने बजाया है, तो टप 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 टैप की आवाज़ से ये मटका बजने लगता है। मतलब किसी भी साउंड को आने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जो एयर, हमारे चारों ओर एयर होता है, एयर इन्वायरमेंट में हमारे पाया जाता है, जो कि ये वाइब्रेशन को कैरी करके हमारे ईयर ड्रम तक लाता है। तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जहाँ से वो सोर्स चाहिए, सॉरी नॉट एन ऑब्जेक्ट, एक सोर्स चाहिए। यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे ये इससे जब रिम को बजाएंगे तो ये कटोरी से एक अच्छी सी म्यूजिक आने लगेगी। इस कटोरी में जितने भी वाटर है उससे बहुत ही अच्छा म्यूजिक आएगा। एंड सेम थिंग हैपन विद द गिटार, वीणा, फ्लूट, विसिल, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब में हमें स्ट्रिंग को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं या प्रेस करते हैं, देन वी विल गेट अ वेरी पिक्यूलियर साउंड। अब साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो देखो बच्चों, वेन एवर यू विल जस्ट टच योर, आप अपने नेक को टच करोगे जहाँ से फूड पाइप हमारा जाता है, तो वो नेक में क्या है, एक तो विंड पाइप है। ठीक है, उसमें एक राइट वोकल कॉर्ड होता है और एक लेफ्ट वोकल कॉर्ड होता है। दो वोकल कॉर्ड अटैच्ड होते हैं इस नली से। ये छोटी सी स्लिट है, देखने में इतने माइक्रोस्कोप पे इतना बड़ा लग रहा है, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्लिट। तो ये लैरिंग्स का हमारा एक डायग्राम है, जिसमें राइट और लेफ्ट वोकल कॉर्ड होते हैं, ये इससे अटैच्ड होते हैं। और इससे ना, क्योंकि हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में मसल्स होते हैं, मसल से अटैच होता है। जब तक ये टाइटली अटैच्ड होता है तो हमारी आवाज़ एडजस्टेबल, मतलब अच्छे से आवाज़ आती है। लंग्स जो है हमारे इन्वायरमेंट से एयर लेकर के इस पे विंड पाइप पे प्रेशर डालता है, और लैरिंग्स में जब हम कुछ बोलते हैं, और इसमें ना वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन आप ऐसे टच भी कर सकते हो, बोलते समय आप यहाँ पे टच करोगे अपने गर्दन पे तो कुछ एक उठा हुआ सब्सटेंस दिखाई देगा, वही लैरिंग्स है। और इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड होते हैं। जब भी किसी की गला में खराबी होती है तो ईएनटी वाले डॉक्टर उसको देख करके बताते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स जो है अटैच करके उसकी वॉइस के क्वालिटी को भी ठीक करता है। जब तक ये टाइटली अटैच होगा वो अच्छे से आवाज़ आती है। जैसे हमारा कभी गला बज जाता है ड्यूरिंग द सर्दी खांसी एंड ऑल, कोल्ड वगैरह से, तो ये लैरिंग्स जो है सही से एडजस्ट नहीं हो पाता है, मसल्स कहीं थिकनेस हो जाती है। तो जब तक थिकनेस हो जाएगी तो उनकी आवाज़ अच्छी नहीं निकलेगी, घर घर निकलेगी, रानी मुखर्जी जैसी आवाज़ निकलेगी। ठीक है, तो ये था लैरिंग्स। इस तरह से हमारा वोकल चीज़ काम करता है। और वहाँ भी आपको मैंने बताया वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स के बीच, एक कैरियर चाहिए यानी एक मीडियम चाहिए, और हमारे ईयर ड्रम पे जब वो पहुँचेगा देन वी विल परसीव द साउंड। नेक्स्ट वन है, साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। इट मे बी सॉलिड, जिससे इसे ऐसे ऐसे आपने करा, ये सॉलिड पेन है तो इससे आपको आवाज़, अगर नहीं तो आप इसे ऐसे ऐसे करोगे और दूसरी तरफ कान लगा के कोई सुनेगा तो वो सॉलिड में आवाज़ उसका ट्रैवल करेगा। अब लिक्विड, वाटर को भी अगर ऐसे ऐसे आप शेक करते हो, वाटर में भी आवाज़ हमें सुनाई देती है। और गैस, तो एयर इज़ ऑलरेडी अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इन्वायरमेंट में हमारा गैस ही भरा हुआ है, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब क्या है, क्योंकि हाँ साउंड थ्रेड से भी, एक स्ट्रिंग से भी, सी दिस इज़ व्हाट अ स्ट्रिंग, इससे भी आवाज़ इसमें प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप थ्रेड लगा दोगे और दो टेलीफोन टेलीफोन में जो होती है ना आवाज़, वो स्ट्रिंग के थ्रू ही तो आती है। आप सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, दो स्ट्रिंग के दो साइड में आप पेपर कप को लगा दो, एक बोलेगा और दूसरा बंदा सुनेगा एटलीस्ट 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो देन ही विल बी एबल टू लिसन टू द वॉइस। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन होता है। अब वेल मछली वाटर में भी सुन सकता है, क्योंकि वो इको होता है, जैसे ही वो बोलेगा तो इको की वजह से वो वाइब्रेशन को सुन लेता है, और जिसकी वजह से वो अपना कैच कर सकता है प्रे। और
ये एयर गैसियस मिक्सचर में भी हम आवाज़ को सुन सकते हैं। अगर हमने कहीं पे किसी जगह का वैक्यूम बिल्कुल कर दिया, तो वहाँ पे अगर हम कुछ बोलेंगे, देन वी विल अनएबल टू हियर द साउंड, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। उसको ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम चाहिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों मीडियम में वो हमें आवाज़ सुनाई दे सकती है। अब क्या है, साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है? ये एक रबर की शीट जैसी होती है, मतलब स्ट्रेचेबल शीट काइंड ऑफ होती है। जैसे ही बाहर से हमारा आवाज़ आता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, वो एयर में ऐसे 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 एटमॉस्फेयर में वाइब्रेट करके हमारे ईयर ड्रम पे जब पड़ता है, तो वो इनर ईयर में, सी, आफ्टर द ईयर ड्रम सबसे मेन रोल ये है। फिर ये एक कनेक्टेड होके कैपिलरी से ये इनर ईयर में पहुंचती है। एंड यू बेटर नो डैट हमारे पूरे बॉडी में मसल्स और वेन्स होते हैं। तो ये जो वेन्स होता है, इनर ईयर से कनेक्टेड हमारा ब्रेन होता है। जैसे ही यहाँ पे कुछ सेंस हुआ, इसने साउंड को परसीव करा, तब यहाँ से हमारे ब्रेन को जाता है, ओके समवन इज टेलिंग दिस थिंग। क्योंकि किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने की पावर किस में होती है? बस ब्रेन में होता है। वो जितने भी सिग्नल्स लाता है, पूरे बॉडी का मसल्स या वेन्स जितने भी सिग्नल्स लाते हैं, वो सारे सिग्नल हमारे ब्रेन से डिफ्रेंशिएट होते हैं। देन ब्रेन विल एक्ट, ओके ही इज टेलिंग दिस मच, ही इज टेलिंग दिस वन। तब जाके हमें सुनने की मतलब अनुभूति होती है, वी विल गेट द परसीव्ड साउंड। ओके, एनी डाउट इन दिस वन?